ओके। अच्छा, अब अगर कोई भी आए ना तो उसको मतलब ग्रुप पे मैसेज करे तो देख लेना, जरा मुझे बता देना भैया। हाँ, हम बात कर रहे थे अपने पास यहीं पे। यार मुझे आज रियलाइज हुआ, मतलब तुम लोग को मेरी स्क्रीन पे सारी चीजें नजर आती हैं स्क्रीन शेयर में। यस सर। जी सर। मैं आज लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो सामने मुझे नजर आ रहा है। चलो खैर, अल्लाह मियाँ आफियत रखे। बहर, स्टीम और कोल की बात हम कर रहे थे। सबसे पहला प्रोसेस हमने देखा कि हम कैसे वाटर गैस को सेपरेट कर सकते हैं, और वो प्रोसेस क्या था? बाय द लिक्विफिकेशन। हमने -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस गैसियस मिक्सचर को जो है वो उसका टेम्परेचर लो करा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और फिर वो सेपरेट हो गई, हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल के आ गई, वो लिक्विड बन गया। दूसरा प्रोसेस क्या था कि हमने इस वाटर गैस को रिएक्ट कराया, यानी कि इस वाटर गैस को हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ? पानी के साथ रिएक्ट कराया। तो अब जब पानी के साथ रिएक्ट कराया तो उस सूरत में होता क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी ना बेटा, वो वाटर में डिसॉल्व होती है और बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बना लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है। अब सवाल ये है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गैस ही है ना? और हाइड्रोजन भी गैस ही है, सर फिर कैसे सेपरेट करें? बेटा पानी है, ज्यादा मकदार में है पानी। उस ज्यादा मकदार के पानी के अंदर जैसे ही मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फौरन से पानी में डिसॉल्व हो जाती है। ऐसा है या नहीं है? बता दो भाई। यस सर, हाईली ठीक है, सॉल्युबल होती है। यस सर। हाईली सॉल्युबल होती है तो पानी में फौरन डिसॉल्व होती है। कौन सा एसिड बनाती है पानी में डिसॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस? सर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के डिसॉल्व होने की वजह से। तो यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो गई, जो हाइड्रोजन तो डिसॉल्व होती नहीं है, तो हाइड्रोजन उस सॉल्यूशन में बबल्ड अप हो जाती है, ऊपर जो है वो बबल्स बनकर आ जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस को ऊपर से कलेक्ट कर लिया जाता है। बात समझ में आई कि आप वाटर गैस से कैसे सेपरेशन करेंगे? सर ये यस बबल्स सर। वाली बात फिर से रिपीट कीजिएगा। बबल वाली बात ऐसी है मेरे बेटे कि तुम शादी में गए, सही है, शादी में मतलब बचपन वाला दौर है, अभी तो तुम माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे हो। बचपन वाले दौर में तुम शादी वादी में गए किसी की, अब मतलब फुल ऐशी का सीन है शादी के अंदर ना, कि मतलब खाओ पियो चिल करो। आप जाके आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, उसमें स्ट्रॉ भी थी, मतलब अमीरों का तो घर है भाई, फुल स्ट्रॉ स्ट्रॉ के साथ दे रहे हैं, तो स्ट्रॉ भी थी। अब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते आप सोचों में गुम हो गए, और सोचों में गुम होते होते आपने एयर इनहेल करने की जगह एयर सक करने की, यानी कि कोल्ड ड्रिंक सक करने की जगह आपने एयर ब्लो करना शुरू कर दी। अब हवा नीचे जा रही है स्ट्रॉ से, नीचे जाने के बाद हवा स्ट्रॉ के नीचे वाले हिस्से से बाहर निकलेगी कोल्ड ड्रिंक के अंदर, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होगा फिर? बबल्स बनेंगे। बबल्स नीचे से बनकर ऊपर आएंगे, और ऊपर आके बबल्स फटेंगे, उसके अंदर से जो आपके मुंह से निकली हुई गैस थी, जो हवा थी, वो सारी बबल्स के थ्रू ऊपर आ गई। इसी तरह से कहानी होती है हाइड्रोजन के साथ भी। हाइड्रोजन गैस अंदर अगर होती है तो वो बबल्ड अप होकर ऊपर आ जाती है। बात समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं भाई। स्टीम और मीथेनॉल। मीथेनॉल क्या होता है? उस दिन सर आपको पढ़ा रहे थे ना OH वाला मामला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ OH लगाते हैं तो वो अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल्स का नाम होते हैं ओल। अल्कोहल्स के नाम में क्या आता है बेटा? ओल और आता है। आप देख रहे हैं मीथेनॉल में ऑल लिखा हुआ है, मीथन ऑल। अगर मैं इसको मीथेन करूं तो मीथेन के अंदर क्या चेंज आएगा? स्पेलिंग में क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? ई ओल्ड। लगाना पड़ेगा। OL की जगह ई लगाना पड़ेगा। तो यही बेसिकली से हम सफिक्स कहते हैं कि सफिक्स आपने चेंज कर दिया, यहाँ से ई हटाया ओल लगा दिया, तो ये हो गया मीथानॉल। और मीथानॉल अल्कोहल होता है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे CH3OH। कहा जा रहा है व्हेन मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वेपर्स ऑफ मिथानॉल इज हीटेड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मिक्सचर बनाया आपने किसका? स्टीम का, और मिथेनॉल के वेपर्स हैं। मिथेनॉल लिक्विड नहीं है, मिथेनॉल के आपने वेपर्स लिए हैं। इस वेपर्स का आपने जब लिक्विड बनाया, कोई गरीब क्लास में आने वाला है, मतलब बाहर है, तो आपने इन दोनों के मिक्सचर को जब हीट करा आपस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक मिक्सचर बना कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, सर ये तो गैस आ गई, तो अब हम इस गैस से कैसे सेपरेट करें? तो मैंने अभी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में हाईली सॉल्युबल है। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रेडियली सॉल्युबल in water under pressure and can be separated easily by dissolving it in water, whereas pure hydrogen bubbles up
ये बबल्स आउट। बात समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ ये? यस सर। तो यहाँ पर भी कहानी यही हुई कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड बनी, हम फिर परेशान हो गए कि यार दोबारा से गैस बन गई, अब इस गैस से कैसे छुटकारा हासिल करें। तो छुटकारा हासिल करने के लिए किया ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी, इस पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन का मिक्सचर बना था, इस पूरे मिक्सचर को उठाया और पानी के पास ले गए। हाइड्रोजन गैस तो वाटर में डिजोल्व होती नहीं है, तो वो डिजोल्व हुई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो फौरन डिजोल्व हो गई और हाइड्रोजन गैस ऊपर से निकल के रिलीज हो गई। बात यहाँ तक सर क्लियर है भाई? पानी भी स्टीम की फॉर्म में होगा? पानी तो लिक्विड होगा ना बेटे, तो पानी तो पानी मतलब उसको स्टीम की फॉर्म में नहीं है रखेंगे, ना, जो वो वाला पानी होगा डायरेक्ट उसके ऊपर लगा देंगे? डायरेक्ट उसके ऊपर लगा देंगे फुल मस्त करके, और जो है वो अपना मसला हल हो जाएगा, डिजोल्व हो ठीक जाएगी है उसमें। सर। समझ रहे हैं? आगे हमारे पास बताया जा रहा है भाई फ्रॉम नेचुरल गैस, यानी कि जो मीथेन है उससे कैसे होगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर ऊपर भी तो मीथेन थी, लेकिन ये प्रोसेस जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। जरा पढ़ के देखते हैं। कह रहे हैं व्हेन मीथेन इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी किसी ने मुझे मैसेज किया था, मैंने नाम मेरे ध्यान में नहीं है किसने किया था, लेकिन मैसेज किया था ना कि सर हम किसी चीज को हीट कर लें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम वहां से सेपरेशन कर सकते हैं। आइए देखिए कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। नॉर्मली किसी भी चीज को आप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं ना जब, तो वो चीज डिकम्पोज हो जाती है बेटा। वो क्या हो जाती है? फौरन से वो चीज डिकम्पोज हो जाती है। आप देख रहे हैं व्हेन मीथेन इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट डिकम्पोजेज इनटू इट्स एलिमेंट्स। अपने अपने एलिमेंट्स के अंदर जो उसके जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में वो टूट जाएगी। एलिमेंट्स कौन से भैया? कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन के आगे लिखा हुआ है कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन गैस। आप देख रहे हैं कि CH4 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज को अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में आपने हीट प्रोवाइड की, मैं कल वाली बात को दोबारा रिपीट कर दूं कि चीजों को कंबस्ट करना और चीजों को हीट करना, दे बोथ आर द टू डिफरेंट थिंग्स। बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में आपसे बात की जा रही है। तो अब कहा क्या जा रहा है कि भाई मीथेन को आपने हीट करा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है जिसके ऊपर हम इसे हीट करते हैं, और हीट करने की सूरत में होता है क्या? ये चीज टूट जाती है, फौरन से डिकम्पोज हो जाती है। और अपनी इस डिकम्पोजिशन की हालत में, इस डिकम्पोजिशन की फॉर्म के अंदर इस चीज के साथ होता क्या है? कार्बन सेपरेट और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है। बात यहां तक समझ रहे हैं आप ये? और फिर हीटिंग चैम्बर और बर्निंग चैम्बर दोनों अलग होते हैं? हाँ, हीटिंग चैम्बर और बर्निंग चैम्बर्स अलग हैं भाई। ठीक है, मतलब हीटिंग चैम्बर में ऑक्सीजन होती नहीं है? चॉकलेट केक बनता है, कभी देखिए यस सर। प्रोडक्शन बनते हुए। उस चॉकलेट केक के अंदर बड़ा मजेदार सा जो होता है, उस चॉकलेट केक के अंदर होता क्या है? अगर मतलब नॉर्मली डार्क चॉकलेट वगैरह डाली जा रही है तो डार्क चॉकलेट का क्या करेंगे? जला के डालेंगे उसमें, क्या करते हैं उसके साथ? सर सर मेल्ट करके डालते हैं। मेल्ट करते हैं ना। तो मेल्ट कैसे करते हैं? मतलब मेरे ध्यान में तो ये एक आइडिया आ रहा है इस वक्त कि यार मेल्ट करना है तो चूल्हे के ऊपर रख दो ले आके चॉकलेट को, मतलब चॉकलेट रैपर में उसको चूल्हे के अंदर रख दो और वो जल के खुद ही मेल्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं करते ना, क्या नो करते हैं? एक बाउल सर, एक बाउल में पानी लेते हैं, डबल बॉयलर लेते हैं, उसको हीट करते हैं और उसमें डालते उसके हैं ऊपर दूसरा बाउल होता है जो फिक्स जी, होता है ताकि नीचे से जो है वो हीट मिलेगी पानी की गर्म बॉयल पानी होने की की। वजह से, डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करवाते। आप आपके भाई को भी आता है, वरना जल देखा जाएगी। हुआ देखा हुआ सब है, लेकिन बनाना कुछ नहीं आता। चलो, तो वहां पे आपने उसे हीट प्रोवाइड की है, लेकिन जैसी आपकी अम्मी जो है वो रोटी बनाते वक्त रोटी को एकदम से थोड़ा सा बिल्कुल फुल एक्सपर्ट लेवल में तवा हटाती हैं और रोटी को एकदम से चूल्हे पे डालती हैं, उस वक्त जो रोटी के साथ हो रहा होता है वो रोटी को जलाया जा रहा होता है। बात समझ रहे हैं आप? ये माचिस आप जलाते हैं तो पे माचिस जी जलती सर। है, तवे तवे पे के ऊपर जलाया तो जाता है? हीट मिल रही है। तवे से हटा के जब आग में लेके आते हैं ना ताकि प्रॉपर सिक जाए, जिसमें रोटी फूलती है, जिस स्टेप पे रोटी फूलती है, तो उस स्टेप में रोटी को जलाया जा रहा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट प्रोवाइड की जा रही होती है। बात समझ रहे हैं भाई? यस तो सर। यहाँ जी से सर। आपकी कार्बन ब्लैक बना और हाइड्रोजन। अब ये कार्बन ब्लैक क्या, जरा इसको समझाता चलूं मैं। कार्बन ब्लैक क्या है? देखो लड़के इस चीज से ज्यादा वाकिफ होंगे, मैं लड़कियों के रिलेटेबल को एग्जांपल मेरा भी जहन में आ जाएगी तो मैं फौरन देता हूँ। लड़कों को मैं एग्जांपल दूं कि भैया होता क्या है, हम लोग नॉर्मली अपने पास करते ही हैं कि मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक को कहते हैं भैया ये साइलेंसर साफ कर दो, जरा खराब हो रहा है, मतलब सही नहीं हो रहा, मसला वसला कुछ भी हो रहा है, जो भी पता नहीं क्या होता है साइलेंसर के अंदर, जो भी मसला होता है खराब होने का। तो अब हुआ क्या कि मैकेनिक ने साइलेंसर खोला और अंदर से कुछ किया विया तो और झाड़ा तो मतलब ब्लैक ब्लैक पाउडर बाहर निकल रहा है। देखा है कभी किसी लड़के ने ऐसे? यस सर। तो वो साइलेंसर साफ हो रहा होता है,
वो ब्लैक पाउडर क्या होता है? वो बेसिकली होता है बेटे कार्बन। क्या होता है वो होता है कार्बन, जो आपके सिलेंसर के अंदर वक्तन फवक्तन धुएं के साथ साथ निकलने वाले कार्बन के पार्टिकल्स को अपने पास रोक कर जमा करके कार्बन का एक पाउडर बना लेता है, उसे हम कहते हैं कार्बन पाउडर। अक्सर आपने देखा होगा गाड़ियों के टायर होते हैं, गाड़ी के टायर जब रोड पर रगड़े जाते हैं तो रोड पे रगड़े जाने की सूरत में उन टायर्स के बारे में, उन टायर्स के अंदर से एक स्मेल आने लगती है, ऐसी होता है, धुआं निकलने लगता है। अगर उस टायर को आप देखें तो जिस जगह पे वो रगड़ा है वहां ब्लैक निशान बन जाता है, उस निशान को जरा हाथ फेर के देखें तो ब्लैक ब्लैक पाउडर होता है। वो भी क्या होता है बेटे? कार्बन ब्लैक होता है, क्योंकि टायर्स को बनाने के लिए भी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। बात यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? यस सर। जी सर। आ जा रहा है, द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड इज पास थ्रू द फिल्टर टू सेपरेट फ्रॉम द कार्बन। कार्बन से सेपरेट कर लिया आपने हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करते हुए। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? जी सर। सर ये कौन सा फिल्टर, मतलब किस तरीके से? मतलब आप गैस के अंदर से फिल्ट्रेशन होती है ना, जैसे नॉर्मल मैथ है तो मैं समझाऊं कि एसी है, एसी एसी होता है ना घर में, जी आउटर लगा होता है बाहर एसी का, है ना, और इनर जी कमरे में सर। लगा होता है। आउटर क्या करता है? आउटर का काम क्या है? हवा एसी बाहर फेंक रहा होता हवा बाहर गरम हवा बाहर फेंक रहा था मे बी। एसी ठंडी हवा कैसे फेंकता है मुझे बताओ? सर वो तो वो अंदर की आउटर के अंदर के गैस होती अंदर है। लगा। गर्म हवा बाहर जाती है। आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि मैंने मिसाल के तौर पे अपने कमरे में अगर एसी लगाया हुआ है तो उस कमरे के अंदर जो एसी है वो उस कमरे की जितनी हवा है उस हवा को करेगा सक। सही है? सक करने के बाद अंदर उसके अंदर कूलिंग एजेंट्स हैं जो सारे उसको ठंडा करेंगे हवा को। जो हवा ठंडी नहीं हो सकती बेचारी, वो गरीब जो है वो बाहर निकल जाएगी वहां से। सही है? वो सारी हवा गरीब बाहर निकल जाएगी, आपके आउटर में से बाहर निकल रही होगी, उसमें से ठंडा पानी निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स ऐसे होंगे, बहुत सारी कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस ऐसी होंगी यानी कि वाटर वेपर्स, वो पानी में कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो पानी सारा बहकर नीचे आएगा। वो जो उसने हवा सक की थी, तो हो सकता है मेरे कमरे में धूल मिट्टी बहुत हो भाई, वो धूल मिट्टी उसने, तो क्या है वहां पे, कैसे रोका जाएगा? कैसे, मतलब क्या एसी के अंदर मिट्टी चल रही है, वो भाई उधर से सर मिट्टी जा उसमें रही है, ठंडी जाली ठंडी आ लगी रही हुई होती है, है, जाली नेट लगा लगी हुआ हुई होता है, होती है ना, तो वो नेट क्या कर रही होती है बेटा? बेसिकली डस्ट को फिल्टर कर रोकती रही होती है। फिल्टर कर रही होती है। तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा इसी तरह का एक फिल्टर। 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 बेहतरीन हो गया। आगे चलते हैं, हमें प्रोडक्शन करनी है हाइड्रोजन की अमोनिया से। ये आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है कहीं पर, कहाँ पढ़ी है ये मुझे जरा बता दो। ऐसी 2NH3N2+3H2, ये अपोजिट रिएक्शन में आपने पढ़ी है, अपनी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी जी और सर, आपने अपने जो है वो 9th में भी पढ़ी थी, और इंशाल्लाह ताला अपने इक्विलिब्रियम सेकंड ईयर में भी चैप्टर पढ़ेंगे। में। आप सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे इस रिएक्शन को इंशाल्लाह उल अजीज। बड़ा बेहतरीन टॉपिक है इसका। कहा जा रहा है मैन अमोनिया गैस, अमोनिया गैसियस फॉर्म में है, उसे आप हीट कर रहे हैं एट अबाउट द 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप उसे हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपने यहाँ पे कैटलिस्ट लिया है जो इस चीज को ब्रेक डाउन करने में आसानी देगा। इट डिकम्पोजेज इनटू इट्स एलिमेंट्स, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दो चीजों से मिलकर ये बनी थी। और अब कहानी में हुआ ये कि अब जब आपने इसको डिकम्पोज करा तो डिकम्पोज करने में यानी कि नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन की फॉर्म में ये चीज टूट गई। कहा जा रहा है द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कूल्ड टू -196 डिग्री सेंटीग्रेड। -196 बेसिकली नाइट्रोजन के बारे में है ये पॉइंट, जहां पे नाइट्रोजन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड और हाइड्रोजन आपको सिंपली हासिल हो जाएगी गैसियस स्टेट में। बात यहां तक समझ में आती है आपको? यस सर। आपने एक टॉपिक सर पढ़ा था अपनी क्लास 9th के अंदर, चैप्टर नंबर 13, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, याद है? उसके आखिरी चैम्बर में लिक्विड नाइट्रोजन होती है, उसको आप जो है वो कन्वर्ट करते हैं गैस की फॉर्म के अंदर। आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन होती है, लिक्विड आर्गन होती है, आप उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं अलग अलग टेम्परेचर्स पे। तो -196 वाली बात मेरा अचानक मुझसे वहां मुझे क्लिक कर गई। कोई सवाल कर रहा था? सर फिर हाइड्रोजन का क्या टेम्परेचर होता है कि वो लिक्विफाई हो जाए? बहुत लेस टेम्परेचर पे जाती है बेटा हाइड्रोजन जो है वो, और इससे नीचे जाने के बाद होती है। हाइड्रोजन को हम लोग नॉर्मली, मैंने इसका एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज हैं इसकी मेरे पर्टिकुलर जहन में नहीं आ रहा है टेम्परेचर, वरना मैं आपको बता देता इस वक्त कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके जो है वो ये लिक्विफाई होगी। मेरे जहन में नहीं, वरना मैं बताता, लेकिन काफी ज्यादा है इसका टेम्परेचर का डिफरेंस। सही है? जी जी सर।
तो खैर अमोनिया हमने निकाल ली भाई, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करा, नाइट्रोजन को लिक्विड में बनाया, हाइड्रोजन को गैस में बनाया और निकल लिए हम आगे। आखिरी प्रोसेस है मेरे बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। टाइम बताएगा कोई मुझे क्या हो रहा है? 8:21 हो गया, 8:32 हो रहा है ना? 1 मिनट यस रुको सर। यार, जी सर, ये 32। 1 सेकंड मुझे दो जरा। यस सर। अच्छा भाई चलो आ जाओ। अच्छा हम कहाँ थे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पे बात कर रहे थे। असल में सीन ये है यार कि लैपटॉप सही करवाया वो बेचारा गरीब जो है वो फिर से उसको मसाइल आ गए, पता नहीं क्या मसला है उसके साथ। जल्दी से इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन करके बता दे कि व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? Breakdown of a compound in which they move to their respective electrodes. अच्छा ये तो बिल्कुल पक्की रटी हुई डेफिनेशन सुना दी मेरे शहजादे ने। अच्छा चलो अच्छी बात है भाई। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली बेटा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आयंस की मूवमेंट स्टार्ट होती है एंड द आयंस मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। आयंस जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जानिब बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, सही है। अब कहा क्या जा रहा है द प्योरेस्ट बट एक्सपेंसिव हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर containing a small quantity of an electrolyte acid base of यहाँ और आना है basically or salt in the process water decomposes into hydrogen and oxygen on their respective electrodes। देखो होता क्या है जब भी आप किसी चीज को इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से गुजारते हैं तो उस सिनेरियो के अंदर सिचुएशन ये आती है कि आपके पास जब आप किसी चीज को डिकम्पोज कर रहे हो ना, खासकर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया उसी को डिकम्पोज कर रहे हैं, पानी एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं और इसी को डिकम्पोज कर रहे हैं। तो वाटर नॉर्मल टैप वाटर जो है वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास आउट नहीं कर सकता, उसके साथ बड़े मसाइल हैं। उसके लिए ऐड किया जाता है उसके अंदर सॉल्ट और वाटर। बात समझ रहे हैं? पानी के साथ क्या ऐड किया जाता है बेटा? सॉल्ट और वाटर, ताकि वो बाआसानी अपने पास इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके और ज्यादा से ज्यादा आयंस बना सके। अब हुआ क्या कि प्योरेस्ट तो प्रोसेस है, ये सबसे ज्यादा प्योर हाइड्रोजन गैस आप इसमें से हासिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। प्योरेस्ट इन दिस सेंस है कि कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, हाइड्रोजन के साथ कुछ और आएगा ही नहीं भाई। हाइड्रोजन अपने टर्मिनल पे जाएगा और उस टर्मिनल पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास हाइड्रोजन ही होगा, ऑक्सीजन का उस तरफ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसी वजह से कहा गया कि ये सबसे प्योरेस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं आप एक बीकर के अंदर रख के, बीकर के अंदर पानी मौजूद होता है, उसके अंदर आप सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड यूज कर लेते हैं, सम ड्रॉप्स ऑफ बेस या फिर सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट यूज कर लेते हैं आप। इनकी मौजूदगी के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की जो कंडक्शन है वो बढ़ जाती है। अब बढ़ने की सूरत में ये जो सब्सटेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर से करंट पास किया जा रहा है, यानी कि जो वाटर है, इस वाटर के अंदर ये वाटर आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाता है, सही है। ये एसिड बेस की मौजूदगी में आयनाइजेशन स्टार्ट होती है, आयनाइज हो चुका होता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास जब होता है तो आयंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई H कौन सा आयन बनाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बता दो जल्दी से। पॉजिटिव। पॉजिटिव। H ने बनाया पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन कौन से टर्मिनल पे जाएगा? पॉजिटिव। कैथोड। कैथोड पे जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। इसीलिए तो पॉजिटिव आयंस को कैटाइंस कहा जाता है, क्योंकि ये जाते हैं भैया कैथोड पे।
कैट आइंस यानी कि कैथोड पर जाने वाले आइंस। हाइड्रोजन जाना शुरू हो गए, जितने हाइड्रोजन थे वो सारे जाना शुरू हो गए भैया पॉजिटिव टर्मिनल पे। ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बनाता है, ये जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव आयन बनाता है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा, तो ये जाना शुरू हो जाएगा एनोड पे। हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे जा रहा है, ऑक्सीजन पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे जा रहा है। दोनों अलग अलग रास्तों में जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, डायरेक्शंस एक दूसरे से बहुत अलग हैं, अपोजिट डायरेक्शंस हैं। तो अब एक दूसरे से मिलने का तो ताल्लुक बनता ही नहीं है कि एक दूसरे से अटैच हो जाए या कोई जो है वो इसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाए। तो हाइड्रोजन फिर वहां से गैसियस फॉर्म में रिलीज होना स्टार्ट होती है, ऑक्सीजन भी वहां से गैसियस फॉर्म में रिलीज होना स्टार्ट होती है, और दोनों कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। बात यहाँ तक सबको क्लियर होती है, समझ में आती है? तो फिर दोनों गैसियस फॉर्म में रिलीज होती हैं, तो फिर इनको सेपरेट फिर कैसे किया जाता है? नहीं बेटा, अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं ना प्रोसेस के अंदर, अलग अलग मतलब एक पाथवेज बने होते हैं। एनोड के ऊपर एक अलग सिलेंडर जा रहा होता है, कैथोड के ऊपर एक अलग सिलेंड्रिकल ट्यूब जा रही होती है, जिसके अंदर गैस ऊपर, जब गैस फॉर्म में जनरेट होती है तो गैस ऊपर की जानिब उठना शुरू होती है, और वो सिलेंडर के अंदर उस ट्यूब से गुजर के सिलेंडर के अंदर आप स्टोर कर लेते हैं उसे। ठीक है सर, समझ आ गया। बात सबको समझ में आ गई भाई? कोई Yes, मसाइल, sir. कोई परेशानी? कोई मसाइल, कोई परेशानी तो नहीं है? एंड करें बस क्लास को हम आज की। यस सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यस सर। बस आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।